महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का जो आपका पाठ्यक्रम चेंज हुआ है उसके अनुसार हम देखेंगे 2023-24 में आपका पाठ्यक्रम हिंदी अनिवार्य का क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, चाहे आप फर्स्ट ईयर बीए में हो, बीकॉम में हो या बीएससी में हो, आप को हिंदी अनिवार्य का पेपर देना ही होगा, क्योंकि ये कंपल्सरी है। ठीक है, यानी आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बता देता हूँ। तो इसमें क्या क्या रहने वाला है, पार्ट में होगा, पार्ट ए, पार्ट बी। ठीक है, तो इसके अनुसार मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो सेमेस्टर फर्स्ट होगा, ठीक है, वह आपका में सिलेबस क्या क्या होगा इस फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट जो सेमेस्टर होगा उसमें एक है पद्य संकलन। ठीक, ये पद्य संकलन है। तो इसमें आपके 5 पार्ट दिए होंगे। ठीक है, जो ये पद्य संकलन है। ठीक है, तो इसमें है गंगा अवतरण, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और दूसरा है गोवर्धन धारण, हरिओध्य, पीर्य, प्रवास। ठीक है, महाकाव्य है हिंदी साहित्य का, कुटुर। ठीक, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो दूसरा पार्ट देख लिया आपने, गोवर्धन धारण है। और तीसरा पार्ट है भारत वंदना। ठीक है, मैथिली शरण, गुप्त। ठीक है, मंगल घट भी कह सकते हैं। और समर सेंस है। ठीक है, समर सेंस है, ये रामधारी से हैं, दिनकर के हैं। ठीक है, वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, और अब इकाई आती है दूसरी, फर्स्ट सेमेस्टर की दूसरी इकाई में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संधि, समास, मुहावरे, लोक पंक्तियाँ। अब इकाई 3 है, जिसमें संश्लेषण, पलवन और शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। तो संश्लेषण ये ऐसे है जैसे कि एक पैराग्राफ दिया होगा 100 शब्दों का, 150 शब्दों का, कैसा भी दे सकते हैं। हमको उसको 25 शब्दों में, 35, 40 ऐसे छोटा रूप में उसको लिखना है। और पलवन का अर्थ है विस्तार से लिखना, यानी एक लाइन दी होगी और हमको उस पर 100-150 शब्दों में उस लाइन को बढ़ा चढ़ा कर लिखना है। ठीक है, तो ये इसका अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, अब प्रोजेक्ट हैं और मौखिक परीक्षा, ये 15-15 नंबर की होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कुछ किताबें हैं जो जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बता देता हूँ कि जो सेकंड सेमेस्टर है आपका हिंदी अनिवार्य का, इसमें क्या क्या सिलेबस होगा। ठीक है, तो इसमें सिलेबस क्या है कि आपका गद्य संकलन, उसमें था पद्य संकलन, इसमें गद्य संकलन। तो इसमें गद्य संकलन में होगा ग्रामोत्थान, नानाजी देशमुख। ठीक है, और दूसरा है पर्यावरण और सनातन दृष्टि, ये छगन मेहता की। और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये व्यंग्य है, हरिवंश परसाई। लंचमा रेखा चित्र और महादेव वर्मा का। ठीक है, और उड़ान है, अग्नि की उड़ान, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, और पुलवा है, पुलवा स्त्री विश्रम है, जिसमें ये रतन कुमार
कुमार सांभरिया की चयनित कहानियाँ हैं। ठीक है, अब आपके इकाई सेकेंड है, जिसमें ये है पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें हिंदी शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द होंगे। ठीक है, अंग्रेजी शब्दों के हिंदी समानार्थ, ठीक है, शब्द होंगे। ठीक है, शब्द युगम, शब्द अर्थभेद, ठीक है, समरूपी शब्द और उपसर्ग प्रत्यय, पत्र लेखन, और इकाई 3 में निबंध लेखन, आरोप, विज्ञापन, निविदा, परिपत्र, अधिसूचना। ये 30 नंबर का होगा आपका आंतरिक मूल्यांकन, जिसमें प्रोजेक्ट है और मौखिक परीक्षा है। ठीक है, ये आपके कॉलेज से होंगे और पहले सेमेस्टर से पहले हो सकते हैं होंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट और मौखिक परीक्षा। और ये हिंदी आपके वही है, हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु की ये किताब है, जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और ये सभी आपके जो चैप्टर हैं वो इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे बहुत ही जल्दी। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इससे आप हिंदी अनिवार्य, इसको पास करना अनिवार्य है। ठीक है, चाहे आप सेकेंड ईयर में करो या फाइनल ईयर में, अच्छा रहेगा कि आप फर्स्ट ईयर में ही इसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।